आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में एक दृष्टि में हम ये देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी को सुबह मतदान प्रारंभ होने से लेकर और समाप्ति तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर कार्य करना होगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि मतदान के दिन सबसे पहला काम पीठासीन अधिकारी का मॉक पोल कराना होता है, और ऐसे में जो मॉक पोल का टाइम दिया गया है वो 5:30 बजे का दिया गया है। और आपको ये भी बताया गया है कि सदस्यों का वेट मात्र 15 मिनट आप करेंगे। 15 मिनट में यदि कोई सदस्य वहां नहीं आता है तो ऐसे में आपको 5:45 तक हर हाल में मॉक पोल प्रारंभ कर देना है। क्लियर? तो अब दोस्तों यहाँ पे एक सलाह आपको देना चाहेंगे, जो टाइम है 5:30 बजे मॉक पोल का, तो इसके पूर्व में ही बिना मशीन को यानी ईवीएम को कनेक्ट किए हुए सबसे पहले अपने कंट्रोल यूनिट को ऑन कीजिए और उसमें जितने भी वोट्स पड़े हैं उनको क्लियर कर लीजिए। तो इसके लिए आप जानते हैं कि सीआरसी की प्रक्रिया की जाती है। सीआरसी अर्थात क्लोज, रिजल्ट और क्लियर बटन को बारी बारी से दबाया जाता है। तो ऐसे में जितने भी वोट्स आपके ईवीएम में अर्थात कंट्रोल यूनिट में होंगे वो शून्य हो जाएंगे। तो इससे ये क्रिया आप पहले कर लेते हैं तो आपका समय बच जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप अपने ईवीएम मशीन को एक दूसरे से कनेक्ट करें। तो आप यहां देख पा रहे हैं फ्लो चार्ट पे 5:30 बजे आपका मॉक पोल प्रारंभ होगा। ऐसे में उसके पूर्व आपको ईवीएम का कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन कैसे होगा ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमने इसमें कनेक्शन भी दिखाया है और साथ में वीवीपैट से बैटरी किस प्रकार से निकालेंगे इस चीज को भी इस वीडियो में दिखाया है। तो निश्चित रूप से इंड स्क्रीन के रूप में ये वीडियो मैं दे दे रहा हूं, आप क्लिक करके डायरेक्टली अपनी स्क्रीन से इसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। क्लियर? इस फिगर से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद वीवीपैट के नॉब को लंबवत करना है, अर्थात जमीन से आसमान की तरफ जब नॉब को लंबवत करते हैं तो ये ऑन पोजीशन में हो जाती है, काम करने की पोजीशन में हो जाती है। और अगर इसे लेटी हुई अवस्था में रखते हैं, धरातल के समानांतर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लॉक होता है। तो ऐसे में काम लेने से पहले आपको इस नॉब को सबसे पहले लंबवत कर देना है, नॉब को सीधे जमीन से आसमान की तरफ कर देना है, खड़ा कर देना है। क्लियर? अब इसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना है। ऑन करने के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाने की यहाँ बात की जा रही है। तो ये कार्य हमने पहले ही कर लेने के लिए आपको बताया है, ताकि ये समय आपका बचा देगा। और यहाँ आप टोटल बटन क्लिक करके और सभी एजेंट्स को आप दिखा सकते हैं स्क्रीन में कि यहाँ जो पोल्ड वोट है वो पूरा शून्य दिख रहा है, पूरा वोट जो है इस ईवीएम मशीन में शून्य है। क्लियर? तो ये आपका समय बचा देगा, ये स्टेप आप पहले ही कर लें। क्लियर? अब आगे है न्यूनतम 50 वोटों का मॉक पोल एवं हस्तलिखित रिकॉर्ड तैयार करना। तो आप जानते हैं कि कम से कम मॉक पोल के लिए 50 वोट आपको डलवाने हैं। 50 से एक भी वोट कम नहीं होना है, अधिक हो जाए तो चलेगा लेकिन कम नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि इन 50 वोट्स में आपको नोटा का भी ध्यान रखना है कि नोटा का भी बटन जो है शामिल होगा। तो प्रत्याशियों के साथ नोटा को भी यूज करना है और कुल मिलाकर इनको शामिल करके कम से कम 50 वोट आपको मॉक पोल के रूप में डलवाना है। क्लियर? अब दोस्तों इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना। मॉक पोल जब आप 50 वोट करा लेते हैं या 50 से अधिक करा लेते हैं तो आप कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाते हैं और यहाँ पे मॉक पोल को क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन क्लिक करेंगे और रिजल्ट क्लिक करते ही डिस्प्ले सेक्शन में जितने प्रत्याशियों को जितने मत आपने दिए हैं वो प्रत्याशी वार क्रमशः एक एक करके दिखाना शुरू करेगा। एजेंट्स को आपको संतुष्ट कर देना है कि जितने मत जिस प्रत्याशी को हमने दिया है, देखिए डिस्प्ले उतना हो रहा है। और आपको भी हस्तलिखित रिकॉर्ड जो आप बनाए हैं वो कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित रिजल्ट से आप मिलान कर लेंगे कि जितना कंट्रोल यूनिट में दिख रहा है वो आपने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है अपने हाथ से लिखकर। और उस चीज को आप जानते हैं कि मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी बनाना होता है, तो इसका मिलान बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आगे वीवीपैट की जो पर्ची निकलेगी उसकी भी आपको गणना कर लेना है। प्रत्याशीवार पर्चियों को लगा दें और दिखा दें कि जिस प्रत्याशी को जितने वोट्स दिए गए हैं उतनी ही पर्चियां यहाँ पे हैं। और यहाँ इसकी गणना कंट्रोल यूनिट में जो प्रदर्शित है रिजल्ट सेक्शन में जो डिस्प्ले हो रहा है उसके अनुसार गणना करके इसका मिलान कर लें और सभी सदस्यों को वहाँ संतुष्ट कर दें। अब इसके बाद दोस्तों कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाना है आपको, जिससे कि जो मॉक पोल के लिए वोट्स दिया गया है वो क्लियर हो सके, शून्य हो सके। ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से आपको क्लियर बटन को क्लिक करना है। क्लियर? वीवीपैट की जो पर्ची निकली है उसके पीछे मॉक पोल की स्लिप जो है वो मॉक पोल की जो स्लिप जितनी पर्चियां वीवीपैट से निकलेंगी मॉक पोल वाली उसके पीछे आपको मुहर लगानी है मॉक पोल की। क्लियर? तो निश्चित रूप से इसका मुहर लगाएं। मुहर लगाने के बाद आपको अगला जो काम करना है वो वीवीपैट की पर्ची को काले लिफाफे, जो काला रंग का लिफाफा आपको दिया जाएगा उस लिफाफे में रखकर उसे सील कर देना है और उसके ऊपर से पिंक पेपर सील लगा के और पिंक पेपर सील से भी उस लिफाफे को सील कर देना है।
अब दोस्तों जो मॉक पोल का वोट दिया गया था वो पहले ही आपने कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर इस वोट्स को डिलीट करके वोट्स को शून्य कर दिया है। अब यहाँ अगला काम आपको ये करना होगा कि अपने कंट्रोल यूनिट का स्विच जो है वो ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद जो वीवीपैट का नॉब है उसे धरती के समानांतर कर दें, यानी कि क्षैतिज रूप में कर दें, जिससे कि ये ऑफ कंडीशन में होगा, लॉक कंडीशन में होगा। क्लियर। अब इसके बाद ईवीएम की सीलिंग का काम प्रारंभ करेंगे और मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी इसी क्रम में तैयार कर लेंगे। क्लियर। ईवीएम की सीलिंग कैसे होगी आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों ऊपर की तरफ देखें तो क्रम से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले वीवीपैट की बात करें तो वीवीपैट सीलिंग का फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। वीवीपैट के खाली ड्रॉप बॉक्स को पोलिंग एजेंट्स को दिखाना है। आपने मॉक पोल की पर्चियां निकाल ली हैं तो इस ड्रॉप बॉक्स को आप दिखा दीजिए एजेंट्स को कि इसमें कोई भी पहले से कोई पर्ची नहीं है, ये बिल्कुल खाली बॉक्स है। और आगे ड्रॉप बॉक्स को धागे एवं एड्रेस टैग के सील से सील आपको करना है, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका वीवीपैट सील हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कंट्रोल यूनिट के सीलिंग की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट में ग्रीन पेपर सील से जो AB लिखा होता है इस पर आपको सील लगाना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के आंतरिक कंपार्टमेंट को सील करने के लिए जो क्लोज बटन है, इस क्लोज बटन के ऊपर स्पेशल टैग लगता है जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशल टैग से इसे सील करना है। क्लियर। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के बाहरी द्वार को बंद करना है एवं AB सील को चिपकाना है। जो A और B सेक्शन लिखा है A वाले को, फिर उसके ऊपर B वाले को स्टिकर निकाल के चिपका देना है कुछ इस प्रकार से। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बाहरी द्वार को भी एड्रेस टैग से अब आपको सील कर देना है। तो इस तरह से ये जो कंट्रोल यूनिट की सीलिंग है वो फाइनली आपकी सील हो जाएगी। अब दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि कंट्रोल यूनिट 3 प्रकार के सील से सील की गई है। पहला तो ग्रीन पेपर सील जिसपे AB लिखा हुआ है, इससे आप सील करेंगे। दूसरा क्लोज बटन के पास जो यहाँ पे स्पेशल टैग लगाया जाता है, स्पेशल टैग से क्लोज बटन के पास सील करते हैं। और उसके बाद बाहरी द्वार को यहाँ पे एड्रेस टैग से हम सील कर देते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के सील इस आपके कंट्रोल यूनिट में यूज होने हैं। अब बात करते हैं वास्तविक मतदान के फ्लो चार्ट की। अब दोस्तों यहाँ सबसे पहला काम ये करना है कि अपने वीवीपैट का जो नॉब है पीछे की तरफ उसको लंबवत कर देना है, अर्थात धरती से आसमान की तरफ खड़ा कर देना है, जिससे कि वो अनलॉक हो जाए। ठीक। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर और ये सबको दिखा देना है कि देखिए हमारे मतदान मशीन में कोई भी मतदान अभी नहीं हुआ है और टोटल शून्य है। क्लियर। उसके बाद मतदाता रजिस्टर 17 का जो कि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है उसके रजिस्टर में सबसे ऊपर दर्ज कर देना है कि कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन क्लिक किया गया और वहां पर शून्य मत पाए गए। ये चीज आप एंट्री निश्चित रूप से कर लेंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की घोषणा पत्र अनुलग्न 6 भाग 1 तैयार करना है आपको। उसके बाद मतदान प्रारंभ होता है 7 बजे, तो आपकी पूरी तैयारी पहले की हो चुकी रहेगी और ये कार्य आप कर लेंगे तो आप मतदाता का इंतजार करेंगे। यदि कोई मतदाता 7 बजे आता है तो वास्तविक मतदान 7 बजे आप प्रारंभ कर देंगे। और उसके अलावा यदि विलंब से मतदाता आता है, जब भी मतदाता आएगा वो मतदान शुरू होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से मतदान के लिए मशीन अपनी 7 बजे हर हाल में तैयार रखनी है। क्लियर। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है मतदान के समापन का फ्लो चार्ट क्या होगा। तो आइए इसे भी एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि मतदान समाप्ति के नियत समय तक जो मतदाता पंक्ति में खड़े हैं उन्हें हस्ताक्षरित एवं क्रम संख्या लिखी हुई पर्ची अंतिम मतदाता से क्रमानुसार बांटना। तो ये कंडीशन तब आती है जब मतदान समाप्ति का जो नियत समय है उसके बाद भी आपके मतदान केंद्र पर लंबी लाइन लगी है मतदाताओं की। तो ऐसी सूरत में पीठासीन महोदय को पर्ची काटनी होती है और जो उस पंक्ति में यानी कि नियत जो समय है समाप्ति का मतदान, तो मतदान समाप्ति का जो नियत समय है उस समय तक अंतिम मतदाता यानी कि वो पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता को आप पहले नंबर की पर्ची देंगे और उस पर्ची पर अपना सिग्नेचर भी कर देंगे। और उसके बाद लास्ट से और शुरू की तरफ यानी कि पीछे से आगे की तरफ पर्ची क्रमशः 1 2 3 4 करके बांटते आएंगे और जितने भी मतदाता उस लाइन में लगे रहेंगे उनका मतदान निश्चित रूप से आपको कराना है। लेकिन ये कंडीशन इस लोकसभा चुनाव में दिखती नजर नहीं आ रही है क्योंकि मतदान का प्रतिशत काफी कम है। अब मान लीजिए मतदान समाप्ति का समय हो गया है और उस समय कोई भी मतदाता आपकी पंक्ति में नहीं है, तो ऐसे में आप सबसे पहले मतदाता रजिस्टर 17 क से मिलान करेंगे। क्या मिलान करेंगे? तो कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाएंगे और उसके डिस्प्ले में जितने मतदाताओं की संख्या दिखा रहा है वो और मतदाता रजिस्टर में लिखे हुए मतदाताओं की संख्या से इसका मिलान करेंगे। मतदान समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाएंगे और उसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देंगे। क्लियर। आपने जो कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को आपस में कनेक्ट किया था उसका कनेक्शन आपको हटा देना है, छुड़ा देना है। उसके बाद वीवीपैट की बैटरी को भी आपको निकाल लेना है। क्लियर। इसके बाद मतों का लेखा यानी 17 ग जो होता है वो भाग 1 की वांछित प्रतियां तैयार करना है, यानी कि जितनी मैक्सिमम प्रति आप तैयार कीजिए क्योंकि वहाँ एजेंट्स को भी देने होते हैं। आप अपने कंट्रोल यूनिट के
हैंडल पे भी बांधने का काम करेंगे और उसके अलावा जब आप जमा करने जाएंगे सामान को तो वहां पे टेबल पे भी लगेगी। तो कम से कम 4-5% से कम न बनाए इसको। इसके बाद पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र अनुलग्नक 6 का भाग 3 तैयार करना। तो आप जानते हैं कि मतदान प्रारंभ होने पर भी और मतदान की समाप्ति पर भी पीठासीन अधिकारी को घोषणा करना होता है। तो इस घोषणा प्रपत्र को भी निश्चित रूप से भर लें। उसके बाद ईवीएम को रैकिंग केस में रखकर एड्रेस टैग से सील करना, यानी कि जो बॉक्स है ईवीएम का, कंट्रोल यूनिट का बॉक्स अलग है, वीवीपैट का अलग है और बैलेट यूनिट का अलग है। तो इनके बॉक्स में रख के और एड्रेस टैग से इन तीनों को सील कर देना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र अनुलग्नक 6 भाग 4 तैयार करना है। तो इस तरह से आप ये चीजें तैयार करके और सारी प्रक्रियाओं को कर लेंगे। तो जो मुख्य बातें थी वो हमने आपके समक्ष रख दी है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको मतदान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक भी स्टेप आपको ये मिस नहीं करना है। निश्चित रूप से इन सारी क्रियाओं को करना है क्योंकि ये सारी क्रियाएं काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 संबंधित वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें और वहां प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोज एक जगह दे दिए हैं, वहां से सारे वीडियोज को आप आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।